प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी हम लोग जो है ऊंचाई एवं दूरी, डैट मीन्स हाइट एंड डिस्टेंस जो है चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक हम लोग जो है प्रश्नावली 9.1 है इसका पढ़ाई कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, आगे बनाना सीखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक टाइप तो 1 से 5 तक था जिसको हमने बना लिया है। इसमें क्या था कि सिंगल त्रिभुज पर चर्चा किया गया था, लेकिन 6 नंबर से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें डबल त्रिभुज देखने को मिलेगा। एक ही में कितना त्रिभुज, तो डबल त्रिभुज ऐसा करके आपको देखने को क्या होगा, मिलेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हल्का इसका लेवल भी हाई होगा। जो डबल त्रिभुज वाला जो क्वेश्चन होगा उसका, जो कि 6 नंबर से लेकर के पूरे 16 नंबर तक एक ही टाइप का ये क्वेश्चन है। एंड हम आज 6 नंबर से ही आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये सब क्वेश्चन। अगर समझने में आपको कोई भी दिक्कत हो रहा हो इससे पहले, तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपको आराम से सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और एलजीआर स्टडी ऐप जितने प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी विषय का जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल ही फ्री में आपको जो है मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन से। प्रश्नावली 9.1 हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए जाइए तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, और ख़ास करके इस चैप्टर में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिगर बनाइए। और फिगर बनाने के बाद आपको क्या करना है कि फिगर बनाने के बाद आपको फिगर के बारे में 1-2 लाइन लिख देना है, ताकि पता चल जाए कि फिगर में क्या दिखाया गया है। और उसके बाद आप जो है अपना कार्रवाई जो है करना शुरू करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। उससे पहले हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भाई 1.5 मीटर का एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से, कहाँ से, आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हम मानते हैं कि आपको नहीं समझ में आया होगा, तो हम अब आपको इस क्वेश्चन को फिगर के रूप में समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है क्वेश्चन में, तो हम एक भवन क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो मान लीजिए कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक क्या है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, ये आप मान लीजिए कि ये क्या है, मैंने बनाया एक 30 मीटर ऊंचा भवन। ठीक, ये मान लीजिएगा कि भवन है। भवन का नाम हम AB दे देते हैं। भवन का नाम क्या दे देते हैं, AB दे देते हैं। और एक बात और आपको यहाँ रखना है याद कि भवन कहाँ होगा, ज़मीन पर होगा। तो हम मान लेते हैं कि B से ये जो मैंने रेखा खींचा ये ज़मीन है। ये क्या है, मान लीजिए ये ज़मीन है। ठीक, B से C तक हमने क्या माना, माना कि ये ज़मीन है। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो है ना, वो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो भवन है B। और मान लेते हैं कि यहाँ C बिंदु पर एक लड़का क्या है, खड़ा है। C बिंदु पर एक लड़का क्या है, खड़ा है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ऐसा आप मान लीजिए। और लड़का को हम CD बोल देते हैं। मान लीजिए कि CD क्या है, लड़का है। C से D तक क्या है, लड़का है। एंड ये 1.5 मीटर का लड़का है, ये भी आपको लिख देना है यहाँ पर। ये कितना है, 1.5 मीटर का है। मीटर वगैरह आप लोग लिख दीजिएगा। और एक चीज़ आप बताइए कि लड़का का आँख तो D बिंदु पर होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इसका आँख है। तो अब आपको कुछ आप बताइए कि अगर लड़का सीधा देखेगा तो वो इस रेखा होकर देखेगा, सीधा 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 इस रेखा होकर देखेगा कि नहीं देखेगा, तो ये क्षैतिज कहलाएगा। D से यहाँ F पर मान लीजिए कि इसका क्षैतिज है, किस बिंदु तक, तो F बिंदु तक। ये बिंदु मान लीजिए कि इसका क्षैतिज है। F बिंदु क्या है, क्षैतिज है। तो
जो क्षैतिज रेखा है वो DF हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अब अगर आप अपने आँख के सामने वाला रेखा लेते हैं तो वही क्षैतिज रेखा होगा। आँख से आप न तो हल्का ऊपर देखते हैं और न ही हल्का नीचे सर झुका के देखते हैं। अगर पूरा सीधा सामने देखते हैं आप तो जिस रेखा हो के आप देखते हैं वही क्षैतिज रेखा होता है। तो यहाँ पर D से जो F रेखा गया यही क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है तो देखिए, कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ पर हमने एक लड़का को खड़ा कर दिया। हम यहाँ पर इसका जो लड़का का जो लंबाई है उसको हल्का ठीक कर देते हैं। 1.5 मीटर है। लड़का का लंबाई कितना है? 1.5 मीटर है। मान लीजिए हम यहाँ पर ही लिख देते हैं 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर का क्या है, लड़का है। तो D से E हो गया 1.5 मीटर। अब आगे बोला गया है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये कि लड़का जब D बिंदु पर खड़ा था, C बिंदु पर खड़ा था, C बिंदु पर जब लड़का खड़ा था तो यहाँ से जो भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। मान लीजिए यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यही होगा। भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, यही होगा। तो ये कोण जो है बोला गया कि पहले था 30 डिग्री। ये कोण भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण था जब लड़का C पर खड़ा था, बिंदु C पर खड़ा था, तो उसके आँख से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो था 30 डिग्री। लेकिन क्या है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी कि C बिंदु से वो आगे बढ़ गया भवन की ओर, या मान लीजिए कि C बिंदु से चल करके भवन की ओर यहाँ पर आ गया। वो भवन की ओर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। अब लड़का C बिंदु पर नहीं है, वो मान लीजिए कि D तो उधर ले लिए, E बिंदु पर है। ये D के बाद ये E बिंदु पर है मान लीजिए। ठीक है, ये E बिंदु है, मान लीजिए ये आपका E बिंदु है। और इसको आप जो है इधर F ले चुके हैं तो EG बोल सकते हैं, E और G बोल सकते हैं, यानी कि GE अब लड़का है। GE क्या है, लड़का है। मतलब ये लड़का जो C पर खड़ा था वही लड़का अब GE पर आ गया है। तो अब जो यहाँ इस बिंदु से वही बोला गया है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि यहाँ से, यानी कि ई से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ई से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अब हो गया 60 डिग्री। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको क्या बोला गया है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया ये बताना है। तो देखिए पहले C पर था, अब C से चलकर G तक चला गया, तो C से G का दूरी निकाल लीजिए। यही दूरी जो है भवन की ओर चला गया दूरी है। वही बोला है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो पहले C पर था, अब वो लड़का G पर जा चुका है, तो C से G तक का दूरी निकाल लीजिए, वही क्या है, तो उसके द्वारा चला गया दूरी है। अब चलिए ये फिगर आपने समझा। अब इस फिगर के हेल्प से हम जो है क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि पहले फिगर बनाइएगा। जैसा फिगर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, बना लिया है, वैसा फिगर आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, और फिर इसमें जो करना होगा आप कीजिएगा। देखिए आप बताइए कि अगर डी से जो C है वो लड़का था, अगर वो 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर ही होगा। जो EG है वो भी, क्योंकि EG भी लड़का का ही ऊंचाई है, और अगर EG है 1.5 मीटर तो F से जो B है वो भी होगा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर वो भी होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि भवन का ऊंचाई तो प्यारे बच्चों 30 मीटर है। भवन का ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। तो अब आप ही बता दो मुझे कि भवन का ऊंचाई पूरा था 30 मीटर। पूरा कितना था सर, 30 मीटर था, A से लेके B तक।
लेकिन एफ से बी तक उसमें से 1.5 मीटर कट गया। तो अब आप बताइए कि ए से लेकर के एफ तक कितना मीटर बचा। तो सर पूरा 30 था, एफ से बी उसमें से 1.5 मीटर कट गया, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 होगा। ए से एफ कितना होगा, तो ए से एफ होगा 28.5, कितना होगा 28.5 होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ए से एफ कितना है 28.5 मीटर है। तो यहाँ पर आपको जो ए एफ है वो भी क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फिगर के बारे में 1-2 लाइन लिख देंगे ताकि जो आपके गुरुजी इसको चेक करें उनको पता चल जाए कि इस फिगर में कौन चीज़ क्या है। तो हम लिख देंगे माना सी डी जो है आप देख सकते हैं, सी डी पहले हमने लिखा था, सी डी एक लड़का है, लिखेंगे माना कि सी डी एक 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, हमने लड़का इसे बता दिया। फिर दूसरा एक भवन है, देख सकते हैं ए और बी क्या था, ए बी, ए से लेके पूरा बी तक भवन था। तो लिख देंगे तथा ए बी, ठीक है, ए बी बराबर हम कर देते हैं, ए बी बराबर 30 मीटर, कितना मीटर, ए बी बराबर 30 मीटर, ठीक है। हाँ ऊंचा, ए बी बराबर 30 मीटर ऊंचा भवन है, ए बी बराबर 30 मीटर ऊंचा क्या है भाई साहब, भवन है, ऐसा हमने क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। ए बी बराबर 30 मीटर ऊंचाई क्या है, भवन है। अब जो भी आपके क्वेश्चन देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा सारा का सारा। अब ये 30 डिग्री कौन है, ये 60 डिग्री है, ये तो फिगर में ही दिख रहा है, तो उसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये रेखा है, रेखा में नहीं समझेगा कि कौन लड़का है कौन भवन है। तो भवन हमने दिखा दिया और कौन लड़का था वो भी हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। यहाँ पर अब आप फिगर में ही बहुत सारे चीज़ क्या कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है इस क्वेश्चन में। एक त्रिभुज तो ये वाला है ए ई एफ, और एक त्रिभुज ये दोनों को मिला करके बन रहा है जिसको बोलेंगे ए डी एफ। तो ये 2 त्रिभुज है, और 2 त्रिभुज के हेल्प से हम क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि निकालने के लिए क्या बोला है, और हम देखेंगे कि कैसे हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया ये निकालो, यानी कि सी से जी का दूरी आपको निकालने के लिए क्या किया गया है, बोला गया है। तो हम करेंगे क्या, सो देखिए हम सोच क्या रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो डी है ना, तो डी से लेकर के और एफ तक का पूरा दूरी निकाल लिया जाए। डी से कहाँ तक का, एफ तक का पूरा दूरी निकाल लेंगे, और फिर ई से लेकर के एफ तक का पूरा दूरी निकाल लेंगे, और डी एफ में से हम ई एफ दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरा जो है वो जो है डी ई बोल दीजिए, यानी कि डी ई यहाँ तक ऊपर ही अगर मापेंगे तो डी ई हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, डी ई क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, देखिएगा कि कैसे होगा, क्या होगा। हम डी से एफ तक का दूरी निकाल लेते हैं, यानी कि भवन से पूरा शुरू वाले लड़के का दूरी निकाल लेते हैं, और फिर ई से एफ तक का दूरी निकाल लेंगे, और फिर डी से एफ तक के दूरी में से ई एफ को घटा दीजिएगा तो आपको डी ई बच जाएगा। और यही आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था। तो चलिए अब ये निकालने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए। हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए डी एफ में देखेंगे, ए डी एफ में तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो ए डी एफ में, ए डी एफ में, ए डी एफ में हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए
मैं क्या करने वाला हूँ वो आप ज़रा समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मिनट भाई, एक मिनट, एक चीज़ जो है आपको पता चल रहा होगा कि अगर हम इस त्रिभुज का बात करते हैं ADF का, तो इसमें आपको A से लेकर के F तक का दूरी पता है 28.5 मीटर। F तक का दूरी क्या है पता है कितना, 28.5 मीटर। और ये थीटा के सामने है, थीटा का क्या है, सामने है, यानी कि ये P है। तो P आपको पता है और आप जो है D से लेकर के F तक का दूरी निकालना चाहते हैं, तो ये D से F जो है ये B कहलाएगा। तो P पता है और B आप निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो P और B में संबंध tan में होता है। तो हम समकोण त्रिभुज ADF में tan थीटा का प्रयोग करेंगे और थीटा का मान 30 डिग्री है, तो हम tan 30 डिग्री का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये लाल कलर से लिखते हैं। अब समकोण त्रिभुज ADF में हम tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर यूज़ करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है भाई सब, tan थीटा ही हमें लिखना चाहिए था, लेकिन 30 डिग्री क्यों लिख लिए, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P क्या है, A से F जो है वो P होगा, AF क्या है, P है। और जो आपका DE है वो आधार है, DE क्या है, आधार यानी कि बेस है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो बोलेंगे tan 30 डिग्री जो है वो 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3 होता है, बराबर AF क्या है भाई साहब, तो AF ध्यान से देखिए तो 28.5 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ AF का मान 28.5 मीटर है। तो हम AF के जगह पे तो 28.5 आराम से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। एंड नीचे में DF का मान आपको निकालना ही है, D से F तक का मान निकालना है, तो उसको DF हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब आप मेरे साथ आगे बढ़िए, इस को कोना कोनी गुना कीजिए। तो DF को 1 से गुना कीजिएगा तो DF होगा, DF बराबर क्या होगा, तो √3 को 28.5 से गुना कीजिएगा तो ये 28.5√3 कहलाएगा, 28.5√3 कहलाएगा। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 1। क्या नाम दीजिए इसका, समीकरण 1 दीजिए। तो आपने देखा इस तरह का काम आप पहले भी करते थे, समकोण त्रिभुज में जो है ना किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को अप्लाई करते थे, लेकिन पिछले क्वेश्चन में एक ही त्रिभुज हुआ करता था, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक में, तो आप एक ही बार क्या करते थे, ये लगाते थे। लेकिन अब 6 से आगे सारे के सारे क्वेश्चन में 2 त्रिभुज होंगे। तो 2 त्रिभुज होगा तो आपको 2 बार क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज में आपको ये करना होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। अब हम इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है AEF त्रिभुज जो दिख रहा है, उसमें tan 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा देखिएगा, आपको D से लेकर F तक का दूरी मिल चुका है। हम E से लेकर F तक का दूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, E से F तक का दूरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये B है और 28.5 फिर से हमारा लंब होगा यानी कि P होगा। तो P दिया गया है, B हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में। तो फिर से हमें tan 30 डिग्री का ही प्रयोग करना होगा। किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज AEF में। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज AEF में tan 60 डिग्री बराबर कितना डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर, तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो P क्या है, AF है, AF क्या है, P है, और आधार क्या है, तो EF है। तो AF/EF लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, AF और बट्टा लिखेंगे EF, AF बट्टा क्या लिखेंगे, EF लिखेंगे सॉरी। अब देखिए क्या होगा, तो सिंपल सी बातें हैं। tan 60 डिग्री का मान प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो सर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, क्या √3 के नीचे 1 लगा दूँ, यस सर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप AF का मान जानते हैं 28.5, AF का मान कितना होता है 28.5, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है।
अब नीचे में आपको ई एफ लिख ही लेना है, क्योंकि ई एफ का मान ही आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या होगा, अब आप कोना कोनी गुना कीजिए, तो √3 को ई एफ से गुना कीजिएगा तो √3 ई एफ होगा, √3 ई एफ हुआ। एंड दाहिने में क्या होगा, 28.5 को आप 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम 28.5 होगा। ओके, फिर आप इसको कैसे मतलब मैनेज करेंगे वो समझिए, सीधी सीधी बात है। आप इसको क्या करिए, ई एफ यहाँ से निकालने का प्रयास कीजिए। तो सिंपल बात है, ई एफ अगर हम बाएं लिखते हैं यानी कि बाएं रखते हैं ई एफ, तो फिर दाहिने में क्या होगा बताइए। दाहिने में तो ऑलरेडी पहले से ही आप देख रहे हैं कि 28.5 है, 28 कितना है 5 है, और √3 दाहिने जाएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा √3, बट्टा के नीचे आ जाएगा √3। और आप सभी जानते हैं कि रूट का नीचे रहना अच्छी बात नहीं है, तो मैं रूट को हटाने की कोशिश करूंगा नीचे से। तो आप सभी जानते हैं कि रूट को अगर नीचे से हटाएंगे तो हमें हर परिमयकरण करना होगा इसके लिए, यानी कि नीचे में जो रूट के अंदर है उससे ऊपर भी गुना कर दीजिए और उससे नीचे भी गुना कर दीजिए। तो क्या होगा, अब आप यहाँ देखिए, तो ई एफ कौन चीज़, ई एफ बराबर आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए कि क्या होगा। देखिए ऊपर में 28.5 जो है वो लिखेंगे और गुना के रूप में √3 है वो भी लिख लीजिए। नीचे आप √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 3। अब आप 3 से 28.5 को क्या कीजिए, भाग कीजिए, तो कितना होगा देखिएगा। आप सभी जानते हैं कि 3 नमा 27 होगा, 3 नमा कितना होगा 27, एंड 27 घटाएंगे 28 में से तो 1 पर 5 आएगा तो 15। अब चूँकि दशमलव के उस साइड जा चुके हैं तो यहाँ पर दशमलव ले लेना है, और 3 पंचे 15, 9.5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 28.5 आएगा। तो यहाँ पर आपको इसका वैल्यू भी क्या हो चुका है, मिल चुका है, ई एफ का वैल्यू। ई एफ का वैल्यू कितना मिला वो देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई एफ कितना होगा सर, तो 9.5 √3, ई एफ कितना होगा, तो ई एफ हो जाएगा 9.5 और √3। इसका आप नाम दे दीजिए समीकरण 2, इसका नाम क्या करेंगे, समीकरण 2 दे देंगे। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखिए कि आपने डी से एफ तक का दूरी निकाल लिया है और ई से एफ तक का दूरी निकाल लिया है। तो अब आप क्या करेंगे, पूरे डी एफ में से ई एफ को घटा दीजिए। तो लड़का डी से ई तक चल के गया था, तो डी से ई का दूरी आपको मिल जाएगा। तो लिखेंगे हम आगे, इसीलिए यहाँ पर लिख दीजिए, लिखिए इसीलिए देखिए लड़का कहाँ से कहाँ तक चल के गया था, तो बोलेंगे सर लड़का जो है ना चल के गया था डी पर पहले था और चलकर चला गया ई पर, यानी कि डी से ई दूरी चला। तो वही तो पूछ रहा है कितनी दूरी तक चला, तो डी से ई तक चल के गया था, तो डी से ई का आप क्या करेंगे, दूरी निकालना चाहते हैं। तो डी ई बराबर हम लिखेंगे डी एफ और माइनस ई एफ। तो चलिए लिख देते हैं, तो डी ई बराबर क्या लिखेंगे, डी एफ बराबर, एक मिनट, डी ई निकालना है, डी एफ नहीं, डी ई निकालना है, समझिएगा। तो लिखेंगे डी ई बराबर डी एफ माइनस ई एफ, डी एफ माइनस ई एफ। अब आप देखिए कि कितना होगा, तो सर डी ई का मान आप जस्ट निकाले थे अभी इससे पहले, तो डी ई का मान कितना निकला था, एक मिनट, हाँ डी एफ है, सॉरी, तो डी एफ का मान निकाले थे 28.5 √3। तो ये आप समीकरण 1 में देख रहे हैं, समीकरण 1 में डी एफ का मान 28.5 √3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 28.5 √3, 28.5 √3, और बीच में माइनस है तो माइनस कर लेंगे। और ई एफ का वैल्यू जस्ट 9.5 √3 निकाले हैं, 9.5 और √3 आप क्या किए हैं, निकाले हैं। अब इसको ज़रा आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, 28.5 में से 9.5 घटाइएगा तो 9
और 9 18 यानी कि 19 हो जाएगा। 28 में से 9.5 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 19 और 19√3 हो जाएगा। 19√3 मीटर आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि लड़का 19√3 मीटर चलकर गया होगा। 19√3 मीटर चलकर गया होगा। बस सिंपली आप इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत ही बेखूबी आप आंसर कर सकते हैं। हम चलते हैं प्यारे बच्चों आपके अगले 7 नंबर क्वेश्चन पर समझने का आप जो है कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और उन्नयन कोण तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है समझिए। कई बार आपने देखा होगा कि घर के छत पर टावर लगा देते हैं लोग, ठीक है। घर के छत पर टावर लगा देते हैं, जैसे मोबाइल का टावर लगवा देते हैं या फिर टीवी का टावर लगवा देते हैं। इस क्वेश्चन में मोबाइल का टावर लगाने की बात करी गई है। संचार मीनार मतलब ये मोबाइल वाला टावर, ठीक है। तो यहाँ पर वही से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक छत है, उस छत का ऊंचाई 20 मीटर है, भवन का ऊंचाई 20 मीटर है और उस भवन के ऊपर में लगा दिया गया है टावर। देखिए क्या क्या है। तो मान लीजिए, मैंने मान लिया कि भाई साहब ये ज़मीन है, ये क्या है, मान लीजिए ज़मीन है यानी कि भूमि है। एक मिनट रुक जाओ। भूमि हल्का हम नीचे दिखाते हैं यहाँ से। मान लीजिए ये, मान लीजिए कि भूमि है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये भवन है। ये क्या है, भवन है। मान लीजिए ये क्या है, भवन है, ठीक। हल्का भवन को हम, अरे भाई हटाओ, दोनों को हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि प्यारे बच्चों ये आपका क्या है, ज़मीन है, ठीक। एंड इस जगह पर एक भवन है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, भवन है। तो मान लीजिए कि ए बी, ये ए बी जो है वो भवन है जिसका ऊंचाई है 20 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20, ठीक है, 20 मीटर लिख देते हैं, क्योंकि ये भवन है तो भवन का ऊंचाई 20 मीटर है, तो हम लिख देते हैं। और अब ये छत है, मान लीजिए भवन का, ये क्या है, छत है। अब इस छत पर क्या किया जाएगा, टावर लगा जाएगा, संचार मीनार जो है लगाया जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर टावर लगाया गया है। तो ए से लेकर के और डी तक मान लीजिए कि टावर लगा हुआ है। ए से डी तक क्या लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मान लीजिए कि भूमि का एक बिंदु यहाँ पर है जो सी है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इस सी बिंदु से मीनार के तल और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। यानी कि आप यहाँ से अगर मीनार के तल को देखते हैं तो मीनार का तल है ए और मीनार का शिखर है डी। तो अगर आप यहाँ से मीनार के तल को देखते हैं तो कुछ ऐसे देखिएगा, मीनार के तल को देखिएगा तो कुछ क्या कीजिएगा, ऐसे देखिएगा। तो ये वाला जो है कोण बन रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 45 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और फिर बोला गया कि शिखर का उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से सी से ही जो आप शिखर को देखते हैं यानी कि इसको देखते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये वाला जो कोण है, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, हल्का इसको और हम ओवरलैप करते हैं अलग से। ये जो दूसरा कलर से कर देते हैं। ये वाला जो कोण है पूरा, ये जो कोण है उसके बारे में बोला गया कि ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री का है। तो इस स्थिति में आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि डी से ए की दूरी ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। डी से ए ही आपका मीनार है। तो हम यहाँ पर मीनार का ऊंचाई क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए
देखिएगा कि क्या है, नहीं है। हम जब हल करने के लिए जाएंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले फिगर के बारे में 1-2 लाइन क्या कर देंगे, लिख देंगे। लिखेंगे माना कि AB भवन है, AB भवन है तथा AD मीनार है। AD क्या है, मीनार है। AD क्या है, मीनार है। ऐसा हम क्या कर देंगे, लिख देंगे पहली बात। तो बस इतना ही देखने से तो सब कुछ पता चल जाएगा, जो टीचर होंगे वो उनको। अब क्या करेंगे, ये लिखते क्यों है, ये वाला बात इसीलिए लिखते ताकि कि ये फिगर क्लियर हो जाए, क्योंकि फिगर में देखने से कौन भवन है कौन मीनार है ये नहीं पता चल रहा है। तो हम लिख देंगे कि कौन भवन है और कौन मीनार है, तो जो कॉपी चेक करेंगे उनको पूरा पता चल जाएगा। अब हम निकालना चाहते हैं AD। अब देखिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहा है। एक तो त्रिभुज ये बन रहा है ABC, और एक त्रिभुज इस दोनों को मिला करके जो बन रहा है BCD। तो हम सबसे पहले ABC त्रिभुज में करने वाले, कुछ क्या करने वाले हैं वो देखिएगा। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या करेंगे समझिएगा। बिल्कुल ठीक ही है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, ABC में हम तो देखिए यहाँ पर लंब जो है वो दिया गया है और हम आधार निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहेंगे सर आप भी तो है ना, आधार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो निकालने के लिए ये बोला है, तो आप ये क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हैं आधार। देखो प्यारे बच्चों, ऊपर जो AD है, मीनार का ऊंचाई है, उसको ज्ञात करने के लिए आधार का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम आधार ही निकाल लेते हैं, तब आगे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो लंब दिया गया है, आधार आप निकालना चाहते हैं तो tan थीटा का प्रयोग करना होगा। जनरली आपको tan थीटा का ही प्रयोग करना होगा। तब समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्योंकि जो कोण ये उन्नयन कोण जो बन रहा है A तक वो 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री का यूज करेंगे हम लोग। tan 45 डिग्री बराबर, तो tan थीटा होता है P/B, तो P है AB क्या है, लंब है, तो AB R/, आधार है BC, आधार क्या है, BC है। अब हम tan का ही क्यों प्रयोग किए, क्योंकि लंब दिया गया था और आधार हम निकालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए tan का प्रयोग किए। tan 45 बराबर प्यारे बच्चों 1 होता है, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। बोलेंगे यस सर, ये तो लिख सकते हैं। अब दाहिने में देखिए AB का मान 20 है, क्वेश्चन में दिया हुआ 20 मीटर दिख रहा है, ये वाला आपको 20 मीटर, और नीचे में लिखेंगे BC, तो हमें BC का मान ही निकालना है। BC को कोना कोनी 1 से गुना करेंगे तो ये BC होगा, एंड 1 से 20 को गुना करेंगे तो ये 20 होगा, यानी कि भाई साहब BC भी 20 निकला, ये भी 20 मीटर ही निकला। तो एक काम तो आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज जो BCD है, पूरा जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है उसमें अब हम tan 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि लंब के ओर आपको कुछ निकालना है और आधार आपको पता चल चुका है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में क्या करने वाले हैं, तो tan 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। BCD में tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री, तो tan थीटा होता है P/B, तो P इस बार जो है D से लेकर B तक होगा, तो BD आप बोल सकते हैं, BD। ठीक है, तो हम लिखेंगे BD, 1 मिनट रुक जाओ, वो तो ठीक है, B यहाँ पर हम सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर था B, ठीक है, और जो लंब था वो क्या था, BD था। BD R/, जो आधार है वो BC है, आधार कितना है, BC, तो नीचे में हम क्या कर देंगे, लिख देंगे BC। अब आप प्यारे बच्चों बताइए कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर tan 60 डिग्री का मान √3 होता है,
इसके नीचे हम एक ऑलरेडी क्या करेंगे, खुद भी लगा सकते हैं। एंड BD को देखिए ध्यान से, जरा आप ध्यान से देखिए, ये D से लेकर के B है, BD दिख रहा है आपको। क्या इस BD को आप दो भाग में लिख सकते हैं, BAR प्लस AD लिख सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे यस सर, हम BD को दो भागों में तोड़ सकते नहीं है, ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है। तो BD को आप AB आप प्लस AD लिख सकते हैं, AB प्लस AD लिख सकते हैं। तो लिखेंगे AB प्लस AD, ABR प्लस AD। आप बट्टे में जो BC है उसका मान आप रख दीजिए। तो BC जो है प्यारे बच्चों, उसका मान आप 20 निकाले थे, BC का मान कितना निकाले थे, 20। तो ये वाला 20 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। लेकिन ज़रा देखिए कि BA का मान भी 20 आपको पता है, BA का मान 20 आपको पहले से क्या है, पता है। तो हम BA का मान भी क्या कर देंगे, 20 रख देंगे। लेकिन अगले स्टेप में रखना होगा, जो आपका √3/1 है सेम रहेगा। दाहिने में जो AB था उसका मान 20 था, तो 20 रख लीजिए। और फिर AD तो आपको निकालना ही है, इसके बट्टा में हम कर देंगे 20। फिर क्या करेंगे सर, 20 से 20 काट दीजिए ना, बेवकूफ़ कहीं का, 20 से 20 नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, गुना रहता तब तो कट जाता, नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो कोना कोनी गुना करो प्यारे बच्चों, क्या होगा, आप 1 से 20 प्लस AD को गुना कीजिएगा तो ये 20 प्लस AD ही बचेगा। 20 से आप √3 को गुना कीजिएगा तो 20 √3 होगा। एंड हम अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में। देखिए कि आप AD, कौन चीज़, AD अगर निकालने का बात करेंगे, क्या निकालने का बात करेंगे, AD, तो AD बराबर क्या होगा, दाहिने में सर पहले से 20 √3 है, ओके। एंड ये 20 जाएगा दाहिने में तो -20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब आपको AD तो मिल चुका है, लेकिन एक काम आप छोटा सा कर लीजिए, AD बराबर जो दाहिने में दोनों जगह 20 दिख रहा है, 20 कॉमन ले लीजिए। 20 कॉमन लीजिएगा तो √3 बचेगा और 20 से 20 को भाग दीजिएगा तो 1 होगा। तो यानी कि यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको यही तो निकालना था, AD ही निकालना था। देख लीजिए A से D ही निकालना था कि नहीं, तो बोलेंगे यस सर, ये तो AD ही मुझे निकालना था, जो कि मुझे मिल चुका है। ये भवन है AD, सॉरी मीनार, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गई आपको। तो यहाँ पर हम मीनार का ऊंचाई क्या कर देंगे, लिख देंगे, ये इतना मीटर लिखिएगा, ठीक है। तो इतना मीटर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। चलो अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए शांत माइंड से देखते चलिए, एकदम आराम से, कोई घबराने धड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जितना सीखिएगा उतना ज़्यादा दिन तक आप याद रख पाइएगा। हाँ 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 करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक पेडस्टल, पेडस्टल कहते हैं चबूतरा को। कई बार आपने मूर्ति देखा होगा, चबूतरा बना करके उसके ऊपर मूर्ति रखा जाता है, तो वही समझ लो आप। तो एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, हुआ वही बात कि नहीं, चबूतरा है, चबूतरा के शिखर पर ही मूर्ति लगेगा। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसका ऊंचाई, पेडस्टल का ऊंचाई। देखिए यहाँ पर जब हल करने के लिए चलिएगा तो सबसे पहले फिगर बनाइएगा। सबसे पहले क्या बनाइएगा, फिगर। फिगर बनाने के लिए चलते हैं। देखो भाई साहब, मान लीजिए कि ये आपका भूमि है, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, भूमि है, और ये मैंने मान लिया कि पेडस्टल है। ये क्या है, पेडस्टल मतलब चबूतरा, पेडस्टल मतलब चबूतरा। पेडस्टल का हम नाम ए बी दे देते हैं। पेडस्टल का नाम क्या दे देते हैं, ए बी दे देते हैं पेडस्टल का नाम, ठीक है। और पेडस्टल के शिखर पर यानी कि यहाँ पर अब लगाया जाएगा एक मूर्ति। तो यहाँ से मान लीजिए ए से ऊपर की ओर ये मूर्ति लग गया, मैंने ये क्या लगा दिया, मूर्ति। तो ए से डी तक मान लीजिए कि हमने लगा दिया मूर्ति। ए डी क्या है, मूर्ति है। ए डी क्या है, मूर्ति है। तो क्वेश्चन में बोला है
कि मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची लगी हुई है, यानी कि मूर्ति का हाइट दे दिया गया है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर मूर्ति का हाइट है। एंड आगे बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि का वह बिंदु मान लेते हैं ये है, इसका नाम मैं सी दे देता हूँ। तो मान लीजिए कि भूमि का वो बिंदु सी है जहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर तो सर डी है, मूर्ति का शिखर कौन है, डी। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्वेश्चन में बोला है 60 डिग्री है। तो मान लीजिए मूर्ति का शिखर ये है, ठीक है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण क्वेश्चन में कितना बोला, क्वेश्चन में बोला 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमने मान लिया कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। एंड ओ भाई एक मिनट, ये 60 डिग्री मान लीजिए। एंड आगे क्या बोला गया, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल का शिखर ए है, शिखर मतलब सबसे ऊपर वाला भाग, एंड पाद मतलब सबसे नीचे वाला भाग। तो पेडस्टल का शिखर तो ए है, तो यहाँ से ही इसी बिंदु से ही जो पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ऐसा क्या किया गया है, बोला गया है। तो ये ऐसा आप जब देखिएगा पेडस्टल के शिखर को, तो ये आप देखिएगा, तो ये वाला कोण भी आपको बोल दिया है क्वेश्चन में कि ये कोण है 45 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इस स्थिति में पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ए से बी का ही आपको मान निकालना है। चलिए अब आपने क्या कर लिया, फिगर बना लिया। फिगर बनाने के बाद हम फिगर के बारे में 1-2 लाइन लिख देंगे कि कौन मूर्ति है और कौन पेडस्टल है। तो लिखेंगे माना कि ए बी पेडस्टल है, ए बी पेडस्टल हैं तथा ए डी मूर्ति है। ए डी क्या है, मूर्ति है, तथा ए डी मूर्ति हैं। ये आप क्या कर देंगे, लिखेंगे। अब आप निकालना चाहते हैं ए बी, लेकिन ए बी निकालने से पहले आप एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ भी 2 त्रिभुज बन रहा है। एक तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, यानी कि ये वाला, और एक त्रिभुज ये पूरा दोनों को मिला करके बड़ा वाला बन रहा है। तो आप सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में, यानी कि ए बी सी में tan 45 डिग्री का यूज कीजिए। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करने वाले हैं, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम tan 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। कितना, अब उसका क्या मतलब है सो देखिएगा। हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 नहीं वैसा 45 डिग्री, क्योंकि उसका 45 डिग्री ही मान है। तो tan 45 डिग्री बराबर tan से ज़्यादा p बट्टा बी, p है a से b, तो ए बी r बट्टा बी, यानी कि आधार है बी सी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी सी। अब आप बढ़िए आगे, तो आपको क्या पता चलेगा, tan 45 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, हम 1/1 कर देते हैं। इधर आपका बी सी ए बी है, आपको ए बी का मान नहीं पता तो ए बी लिखिए, बी सी का भी मान नहीं पता तो बी सी लिखिए। अब आप कोना कोनी गुना कीजिए, तो ए बी को 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी होगा, एंड बी सी को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, बी सी होगा। भाई ये आपको पता चला कि ए बी और बी सी दोनों बराबर है, इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए, ठीक है। और पुनः आप क्या करिएगा वो मैं बता रहा हूँ। पुनः आप कीजिएगा ये कि त्रिभुज बी सी डी में आप tan 60 डिग्री का प्रयोग कीजिए। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में हम क्या करने वाले हैं, तो tan 60 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। तो tan थीटा होता p बट्टे बी, तो p क्या है, b से d तक पूरा p कहलाएगा, b से d तक पूरा क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, तो हम बी डी लिखेंगे।
आर बट्टे में क्या है आधार, पी बट्टा बी, तो बी है बी सी, पी क्या है बी सी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी सी। एंड अब आप आगे बढ़िए और आप बताइए कि टेन 60 डिग्री का मान सर √3 होता है, तो आप √3 लिख लीजिए, हम √3/1 भी लिख लेते हैं। एंड एक बात आप बताइए, बी डी आपको दिख रहा है, तो बी डी जो है प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन के तरह ही ये जो आपका डी से बी है यही बी डी कहलाएगा। बी डी 2 भागों में बटा हुआ है, ए बी और प्लस ए डी। क्या मैं इसको ए बी प्लस ए डी लिख सकता हूँ? बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ए बी प्लस ए डी लिखेंगे, इस बी डी को ए बी प्लस ए डी लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और प्लस बी डी लिखने वाले हैं। अच्छा बी डी नहीं ए डी, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस क्या लिखने वाले हैं ए डी लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए डी। और बट्टे में प्यारे बच्चों बी सी है, तो एक काम कीजिए आप बी सी को आप बी सी ही अभी लिखिए, या एक काम कीजिए, देखिए हम बी सी को क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सी जो है वो ए बी के बराबर है, यानी कि बी सी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा राम जी, देखिएगा आप लोग, समझने का सीखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, एंड आपको तब जो है पता चलेगा कि क्या है एंड नहीं है। बिल्कुल ठीक ही है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो हम करते क्या है वो समझिए, हम करना ये चाहते हैं, चलो ठीक है भाई, बी सी हम हटाना चाहते हैं एंड ए डी और ए बी में ही खेलना चाहते हैं, ए बी और ए डी का तो मान पता है, ए बी हमें निकालना ही है, तो बी सी के जगह पर हम ए बी ही लिख देते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो ये बी सी है, बी सी के जगह पर आप ए बी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही काम करेंगे, बी सी के जगह पर ए बी लिख देंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं बी सी, इसके जगह पर हम लिख देंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ए बी, सो समझ में आ गया, तो यहाँ पर हम ए बी लिख दिए। एंड अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, √3 आपको दिख रहा है, √3/1 का भी रहने दीजिए। दाहिने में जो ए बी है वो ए बी रहेगा, और प्लस में जो ए डी है ना उसका मान आपको पता है, ए डी का मान है 1.6, ए बी का मान देख सकते हैं 1.6 है, तो हम ए बी का मान 1.6 वहाँ पर रखेंगे, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। तो हम ए डी के जगह पर 1 क्या करेंगे 6 लिख देंगे, एंड नीचे में ए बी जो है उसको ए बी ही रहने देंगे। अब देखिए कैसे हम आराम से चीज़ें जो है सॉल्व कर लेंगे। आप कीजिए क्या कि हाँ बिल्कुल ठीक है, √3 को ए बी से गुना कीजिए, तो ये कितना होगा √3 ए बी होगा, √3 ए बी होगा। दाहिने में 1 से गुना कीजिए ए बी को, तो ए बी होगा, एंड प्लस में ये 1 से गुना करेंगे 1.6 को, तो वो सेम टू सेम होगा। अब क्या करूं, तो देखिए √3 ए बी आपके पास पहले से ही है, एंड ए बी को बाएं लगेगा तो माइनस ए बी होगा, दाहिने में ऑलरेडी 1.6 रखा हुआ है। अब आप आ जाइए यहाँ, आपको जस्ट अब आंसर मिलने वाला है। ए बी है, ए बी आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ए बी क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए। तो चलिए अगर हम ए बी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर √3 बचेगा, केवल क्या बचेगा √3, केवल क्या बचेगा √3 बचेगा, एंड माइनस ए बी से ए बी को भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, एंड दाहिने में 1.6 पहले से ही है, उसको तो कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। अब आपको ए बी का मान चाहिए, तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, दाहिने में 1.6 है, इसके बट्टे में आ जाएगा √3 - 1, ठीक है।
अब हमने आपको कई बार बता रखा है कि नीचे से रूट हटाइए, नीचे से रूट हटाइए, तो मैं नीचे से रूट हटाने की कोशिश करूँगा तो मुझे हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी कि नीचे से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा और नीचे भी गुना करना पड़ेगा। √3 - 1 से ऊपर भी नीचे भी गुना करेंगे, लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल कर, तो ये √3 + 1 हो जाएगा। नीचे में भी आपको √3 + 1 से गुना करना है। अब आप आगे आगे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होगा। तो ए बी बराबर, सर जी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना 1.6 वो होगा ही होगा, और इसको √3 + 1 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। बट्टे में क्या है, तो √3 - 1 × √3 + 1 है, तो ये a + b × a - b दिख रहा है, तो a स्क्वायर करेंगे, यानी कि √3 का हम स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 - b², b है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। एंड आप फिर से आगे बढ़ जाइए, तो ए बी बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 1.6 एंड √3 + 1, एंड नीचे में क्या होगा, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 मिलेगा। अब आप एक काम कर लीजिए, मेरे कहने से 2 से आप भाग दीजिएगा 1.6 को, तो ये 0.8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 0.8, क्योंकि 8 दूना 16 होता है ना, तो 0.8 मिल गया। अब आपका फाइनल आंसर आ चुका है। क्या आया फाइनल आंसर, देखिए। तो सिंपल सी बात है, बाएं में ए बी है तो ए बी लिखेंगे, दाहिने में जो 0.8 है उसको आप गुना के रूप में लिखेंगे √3 + 1 के साथ। इतना मीटर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, आप ऐसे इत्मीनान से आराम से धीरे धीरे समझिएगा, आराम से आपको बन जाएगा। एंड अब प्यारे बच्चों बिना कुछ करे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको समझने में दिक्कत आए तो आप दोबारा देखिएगा, समझ में आएगा, आराम से आएगा। पूरे माइंड को देखिए, गणित ऐसा है कि आपका दिमाग शांत होना चाहिए, शांत माइंड से सीखिएगा, सब जय होगा। चलो भाई हम बढ़ते हैं आगे। आपके क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है, समझिएगा मेरे साथ साथ आप भी। क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो एक मीनार का चर्चा हुआ, फिर एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार मतलब टावर, भवन मतलब तो भवन ही होता है। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। बोला गया मीनार है 50 मीटर, तो आप बताइए कि जनरली भवन ऊंचा होगा कि मीनार ऊंचा होगा। देखिए मीनार यानी कि टावर ज़्यादा ऊंचा रखा जाता है, ताकि सभी घरों में जो है वो टावर पहुंच सके, ठीक है ना, मतलब वो पहुंच सके। तो मीनार को हम रखेंगे 12। मान लीजिए ये ज़मीन है, मैंने मान लिया कि ये ज़मीन है, ओके। एंड यहाँ पर मैंने माना कि ये है मीनार, ये क्या है, मीनार है, मीनार यानी कि टावर, ये टावर है मैंने मान लिया, ठीक है। इस टावर का नाम मैंने ए बी दे दिया। ए बी क्या है, टावर है, ठीक। एंड जमीन पर ही भवन भी होगा, तो एक भवन बना लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि ये भवन है, ये क्या है, मान लीजिए भवन है। भवन हल्का छोटा रखेंगे, तो भवन का नाम सीडी दे देते हैं, भवन का नाम दे देते हैं सीडी। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है क्या चीज़, वो देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, कहाँ से, मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु तो बी है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का शिखर तो सी है, तो बी से सी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री। ये वाला जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये ऐसा आपको क्वेश्चन बोला गया। यानी कि ये कोण जो है वो 30 डिग्री है। ये कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये कोण बनाने के साथ ही बी डी सी एक त्रिभुज भी बन गया, बी डी सी। एंड फिर आगे बोला गया है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु तो डी है,
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर ए है और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि आप डी से ए देखते हैं, डी से क्या देखते हैं, ए देखते हैं। डी से अगर आप ए को देखते हैं तो ये वाला जो उन्नयन कोण है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि यह 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री है, ऐसा बोला गया है। और आगे बोला गया कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो मीनार मतलब ये भाई साहब 50 मीटर है। ये कितना है 50 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तब आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो कैसे भवन का ऊंचाई हम अभी छू मंत्र में निकाल देंगे। देखो यहाँ पर भवन का ऊंचाई कैसे निकालेंगे समझिएगा। भवन का ऊंचाई निकालना है, देखो ये है भवन, ये निकालना चाहते हैं। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण और एक भुजा दे दिया जाए तो बाकी का कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। तो भाई साहब ये भुजा हमें निकालना है, इसका एक कोण भी दिया है लेकिन इस त्रिभुज का कोई भी भुजा नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, ये भुजा भी नहीं है और ये भुजा भी तो नहीं ही दिया गया है। तब कैसे निकालेंगे, तो मैं पहले ये भुजा निकालने का कोशिश करूँगा, क्योंकि डी बी जो है वो दोनों त्रिभुज का आधार है। त्रिभुज ए बी डी का भी आधार है और बी सी डी का भी आधार है, दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। तो पहले मैं डी बी यानी कि बी डी को निकालने का कोशिश करूंगा, तो आधार मिल जाएगा तो ये लंब आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी हम फिगर के बारे में एक दो लाइन क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जब हल करने के लिए जाइए तो आप एक दो लाइन फिगर के बारे में क्या कर दीजिए, जरूर लिख दीजिए। तो लिख देते हैं माना ए बी मीनार है, लिखेंगे माना कि ए बी मीनार है। हमने क्या लिख दिया, माना कि ए बी क्या है, मीनार है। माना कि ए बी मीनार है, हाँ बिल्कुल मीनार का ही बात किया गया है, तो मीनार है हमने मान लिया। तथा 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 सी डी भवन है। सी डी क्या है, भवन है। बस इतना ही लिखना है, बाकी के टीचर समझ लेंगे, जो समझना होगा उनको आराम से समझ लेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में पहले काम करना चाहते हैं। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, तो देखिए लंब दिया गया है, आधार निकालना चाहते तो टेन थीटा का ही प्रयोग करना होगा और थीटा इसके लिए 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर, तो टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। तो पी है ए बी क्या है, पी है, और बी है बी डी है बी। अब आप आगे बढ़ जाइए, सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3/1 कर लीजिए। दाहिने में आप देख सकते हैं कि ए बी है जो कि 50 है क्वेश्चन में, और बट्टे में बी डी है। बी डी भाई साहब है, पता नहीं मुझे बी डी, तो बी डी को मैं बी डी लिख लेता हूँ। फिर मैं बढ़ूँगा आगे एंड आप बी डी को √3 से कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो ये √3 बी डी होगा, √3 बी डी होगा। एंड दाहिने में 50 को 1 से गुना कीजिएगा तो 50 होगा। एंड फिर क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर आप बी डी जो है वो बी डी लिख लीजिए, एंड दाहिने में जो आपका 50 है वो 50 लिख लीजिए। नीचे में जो √3 है वो √3 आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो बी डी तो कम से कम यहाँ पर आपको देखने को मिला, इसका नाम समीकरण 1 दे दीजिए ताकि आपको हाईलाइट रहे ये चीज़। तो आपको यहाँ पर बी डी मिल गया। बी डी कितना मिला, ये वाला अब आप प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मिल गया आपको 50/√3, 50/√3 मिल गया। अब आपको इस छोटे वाले त्रिभुज में एक भुजा मिल चुका है, दूसरा भुजा आराम से निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किस में, तो इस वाले में जो बी सी डी है उसमें, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज, अरे भैया रुक जाओ, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी, अरे भैया 1 मिनट,
समकोण त्रिभुज बनाएंगे ना पहले, समकोण त्रिभुज BCD में हम क्या करने वाले हैं, तो tan 30 डिग्री का प्रयोग करने वाले हैं। तो tan थीटा बराबर फिर से होगा P/B। तो इसमें P है CD और B है BD, तो CD/BD, CD/BD यहाँ पर हम लिखेंगे CD एंड बट्टा में होगा BD, बट्टा में क्या होगा BD। अब बढ़ो मेरे प्यारे लाडलों आगे। आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3। दाहिने में CD है, सभी जानते हैं CD। भाई साहब नहीं है मेरे पास तो हम CD लिख देंगे, CD का मान ही तो मुझे निकालना है, लेकिन BD का मान है, BD का मान था 50/√3, 50/√3 था। मैं सबसे आसान विधि आपको बताना जो है ना बता रहा हूँ। अब देखो भाई मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आप अगर CD को √3 से गुना करते हैं तो ये √3 CD होगा। अरे भैया CD √3 CD होगा, तो यहाँ पर √3 हम क्या लिख लेंगे, CD लिख लेंगे। दाहिने में आप 50/√3 को 1 से गुना करते हैं तो ये 50/√3 ही होगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, सॉल्यूशन कीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर CD जो है वो CD लिख लीजिए। दाहिने में आपके पास कितना है, तो 50/√3 है, 50 बट्टा कितना है √3। ये वाला √3 जाएगा तो ये भी भाग यानी कि बट्टा के नीचे ही जाएगा। अब इससे बड़ा वाला फ़ायदा होगा आपको, क्या फ़ायदा होगा देखिएगा, आप CD बराबर लिख सकते हैं, दाहिने में कितना, तो सर 50, तो ये 50 था तो हम क्या कर देंगे 50 लिख देंगे। √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब आप ही प्यारे बच्चों 50 को √3 से भाग दे दो, 50 को 3 से भाग दीजिएगा, कितना होगा जी, देखिए तो 16×3=48 होता है, 16×3=48 होगा। एंड आप 50 में से क्या कर देंगे 48 घटा देंगे तो 2 होगा। दशमलव लेके 2 पर 0 डालिएगा तो 20 हो जाएगा, फिर 3 छक्के 18 लगा दीजिएगा, यानी कि 16.6 मीटर, 16.6 मीटर आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा। CD यानी कि भवन CD था, निकल गया आंसर। अब कुछ सोचना नहीं है इसमें, ठीक है। इस तरह से आपने बना लिया इसको भी। अब बढ़ो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन हल्का मतलब लिझड़िया टाइप है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। समझिएगा कि क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या है सो देखिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मैं क्या करता हूँ, मतलब क्या बोला गया, देखिए बोला कि एक सड़क है, एक क्या है सड़क है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। क्वेश्चन में बोला कि एक सड़क है, ठीक, ये सड़क का चौड़ाई है, ना कि ये सड़क का लंबाई है। ये सड़क जो है ये सड़क का लंबाई नहीं है, चौड़ाई है, ठीक है। ये मान लीजिएगा कि ए साइड है और ये बी साइड है, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला कि सड़क के दोनों ओर देख सकते हैं 80 मीटर चौड़ा, भाई साहब ये सड़क, उसके बारे में आगे बात करेंगे। 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने है ना समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, यानी कि सड़क के इस ओर भी एक खंभा लगा हुआ है और इस ओर भी एक खंभा लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है, एक खंभा यहाँ लगा हुआ है और एक खंभा मान लीजिए कि यहाँ लगा हुआ है। दोनों ओर हमने एक एक खंभा क्या कर दिया, लगा दिया। क्वेश्चन में ईमानदारी के साथ बोला गया कि दोनों खंभा समान लंबाई का है, दोनों खंभा जो है समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो मान लीजिए कि एक खंभा जो है वो BC है
और एक खंभा AD है, ठीक, और दोनों का लंबाई समान है। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी कि सड़क का कुल चौड़ाई 80 मीटर है। सड़क का कुल चौड़ाई कितना है? तो सड़क का कुल चौड़ाई सर 80 मीटर है। यहाँ पूरा यहाँ से लेकर के एंड बी तक सड़क का चौड़ाई कितना है? 80 मीटर है। और इसी क्वेश्चन में बोला गया है आगे कि इन दोनों खंभों के बीच, इस दोनों खंभा के बीच में, यानी कि A और B के बीच में सड़क के एक बिंदु से, भाई सब सड़क पर ही एक बिंदु डाल दिया। यहाँ पर मान लीजिए कि एक बिंदु है सड़क पर, एक बिंदु क्या है यहाँ पर सड़क पर एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ई दे देता हूँ मैं, ABCD हो चुका है तो ई दे देता हूँ। तो मान लीजिए कि सड़क पर एक बिंदु है ई, और इसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि इस बिंदु से दोनों खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री जो है बोला गया है। तो मान लीजिए कि इस बिंदु से जो आपका ये वाला जो खंभा है, इसके शिखर का उन्नयन कोण अगर मैं निकालने के लिए जाता हूँ तो मान लीजिए कि ये वाला जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और ये वाला उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। यानी कि ई से आप अगर सी को देखते हैं, किसको देखते हैं? ई से अगर आप सी को देखते हैं तो ये वाला जो कोण है वो है 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में क्या किया गया है? बोला गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में आपको खंभों की ऊंचाई निकालना है, दोनों खंभा का ऊंचाई निकालना है, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि बी से ई कितना दूर है और ए से ई कितना दूर है, ये भी आपको निकालना है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जो खंभा का ऊंचाई है उसको h मान लेता हूँ, खंभा के ऊंचाई को क्या मान लेता हूँ? h मान लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये भी h होगा, ये भी क्या होगा? h होगा, हकीकत है। अब यहाँ पर B से लेकर A तक 80 है, तो मैं क्या करता हूँ, ये B से E तक को x मान लेता हूँ। ये दूरी मान लिया मैंने कि x है। ये कितना है? x मीटर का लीजिए, लेकिन अभी तत्काल हम x ही लिखते हैं। ये वाला दूरी मैंने मान लिया x। तो अब आप बताइए कि ये E से A तक कितना दूरी होगा? तो बोलेंगे सर ये तो पूरा 80 था, इसमें से इतना को आपने x मान लिया, तो ये तो x माइनस 80 होगा। क्या होगा सर? x माइनस 80 होगा। बिल्कुल आपने सही सोचा। तो ये वाला हो गया आपका x माइनस 80। A से E तक कितना हो गया? x माइनस 80 हो गया। तो आपको x निकालना है और x माइनस 80 का मान भी निकालना है और h का मान भी निकालना है। तो चलिए भाई हम कैसे क्या करेंगे अब समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब आप हल करने के लिए जाइएगा तो फिगर के बारे में आप लिख दीजिएगा। लिखिएगा माना कि AB बराबर 80 मीटर चौड़ा, 80 मीटर चौड़ी। माना कि AB बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी क्या है? तो सड़क है। AB को हमने सड़क मान लिया एंड तथा BC एवं AD, BC एवं AD क्या लगा है भाई साहब? खंभा है ना, खंभे हैं। BC एवं AD खंभे हैं, ऐसा हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्या करना है सो समझिएगा। यहाँ पर ये दोनों को मैंने क्या मान लिया? भैया मेरे खंभा मान लिया इसको। अब क्या करूं? तो अब आप जो है सबसे पहले जो मैं कहता हूं वो आप करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज BCE में मतलब ये जो 60 डिग्री वाला है उसमें, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज BCE में,
BCE में देखिएगा तो आधार है x और ऊंचाई h है, और h और x दोनों हमें निकालना है। तो h और x दोनों निकालना है तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि आधार और लंब में संबंध ही जो होगा उसका ही यूज करेंगे। तो आधार और लंब का बात चल रहा है तो टेन ही करना होगा, और थीटा है 60 डिग्री, तो हम इसमें टेन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे, टेन 60 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा होता है, आप सभी जानते हैं कि P बट्टा B, तो P है यहाँ पर BC, B से C तक, और B यानी कि आधार है BE है। अब आप इसमें मान वगैरह रखने का कोशिश कीजिए। तो टेन 60 डिग्री होता है √3, √3 के बट्टे में 1 लगा देते हैं। BC को हमने H माना है तो हम H लिखेंगे, एंड H कहीं अच्छा वाला लिख देते हैं, एकदम सुंदर वाला। देखो यहाँ पर मान लो भाई साहब ये H है, एंड जो BE है वो X है। BE क्या है? X, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? X लिख देंगे। अब आप इसको कोना कोनी गुना करो भाई साहब, क्या होने वाला है देखिएगा। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो H को 1 से गुना कीजिएगा तो H होगा, √3 को X से गुना कीजिएगा तो √3x हम इसे लिखेंगे। इसका नाम आप दे दीजिए समीकरण 1, और पुनः आप क्या कीजिए तो इस वाले त्रिभुज में टेन 60 डिग्री का प्रयोग कीजिए। तो ये वाला त्रिभुज कौन है? ADE, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ADE में टेन 30 डिग्री बराबर। हम अगले पेज में लिखते हैं, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? ADE में, ADE में, ADE में हम क्या करेंगे तो टेन 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर। तो टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब है DA, जिसको AD बोल दीजिए, तो AD और बट्टे AE, AD बट्टे AE, AD और बट्टे AE, AD बट्टे AE। अब आगे मान बैठाइए, तो देखिए टेन 30 का मान होगा 1/√3, एंड दाहिने में जो AD है इसको H माने थे हम लोगों ने, H माना था क्योंकि ये खंबा है AD, और खंबा की ऊंचाई को H माना था हमने। और AE क्या है जरा देखिए आप क्वेश्चन में जाकर फिगर में कि AE क्या है। तो AE है x-80, AE कितना है? x-80 है, ये वाला x-80, और ये H था, तो हम x- क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 80 लिखेंगे। देखो आप लिख देते हैं x-80। अब इसको कोना कोनी गुना वगैरह करके सॉल्व कीजिए। अब बताइए कि √3 को H से गुना करेंगे तो √3h होगा, एंड दाहिने में 1 से गुना होगा तो ये x-80 ही होगा। x- कितना होगा? 80 होगा। हाँ बिल्कुल ठीक ही है। यहाँ से देखिएगा कि हम अब क्या कर सकते हैं। अच्छा एक काम करो, h का वैल्यू तो आप पहले भी निकाले थे, h का वैल्यू √3x निकाल चुके हैं आप लोग कि नहीं? बोलेंगे यस सर, h का वैल्यू तो √3x निकाल चुके हैं, तो हम h के जगह पर √3x रखने जा रहे हैं, h के जगह पर √3x रखने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए कि √3 आपको पहले से दिख रहा है, r गुने में h है, तो h के जगह पर हम रखेंगे √3x, √3x, दाहिने में है x-80। और अब देखिएगा होगा कमाल। अब क्या होगा? कमाल होगा। देखिएगा ये √3 गुने √3 कितना होगा? तो 3 होगा, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x होगा। दाहिने में जो ये x दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल, एक मिनट, अरे भैया उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। देखो 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 देखो, एक मिनट, ये भैया x-80 नहीं होगा, ये 80 - x होगा। क्यों? क्योंकि पूरा लंबाई तो 80 था ना, तो ये क्या होगा? 80 - x होगा। वही मैं सोच में पड़ गया था भाई।
अगर ये 80 माइनस एक्स यहाँ है तो आगे भी हमें 80 माइनस एक्स ही लिखना होगा इसके जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 80 जो लिखा है ये 80 माइनस एक्स होगा, ये भी 80 माइनस एक्स होगा और ये भी 80 माइनस एक्स होगा। तो हम सबको ठीक करते हैं। ये अच्छा कलम चेंज 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, यहाँ भी 80 माइनस एक्स और यहाँ भी 80 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए कमाल की बात है, ये माइनस एक्स बाएँ लाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा। दाहिने में ऑलरेडी 80 है तो क्या करूं सर, ये 3x और 1x हो जाएंगे सर 4x, फिर दाहिने में 80। तो देखिए यहाँ पर काटिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 4 से। अगर प्यारे बच्चों 80 को भाग दीजिएगा तो 4 20 जो कि 80 यानी कि 20 मिल गया। x का वैल्यू आपको प्यारे बच्चों मिल गया 20। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर कितना मिल गया 20, तो ये 20 मीटर लिख दीजिए। अब आप अभी क्या करेंगे, ये x का मान यहाँ पर समीकरण 1 में डाल दीजिए तो h का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना, तो समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखने पर, अरे भैया उधर ही लिख लो भाई, एक मिनट। समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखने पर, तो रखो भाई। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था h बराबर √3x, h बराबर √3x। अब क्या होगा, तो सीधी सी बात है √3 तो √3 है, 20 होगा x का मान, तो h बराबर आपको मिलेगा 20√3 मीटर। ठीक है, तो आपको h बराबर 20√3 मीटर मिल गया, जो कि प्यारे बच्चों ये क्या है, यही है मीनार की ऊंचाई, खंभा मीनार यानी कि खंभा। तो लिखेंगे अतः खंभा या खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई हमने क्या माना था, h माना था, और वो कितना निकला 20√3 मीटर लिखना, तो ये इतना हो गया। अब ये तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे b से e का यानी कि BE। तो लिखेंगे एवं BE यानी कि b से e, इसको मैंने x माना था और x का वैल्यू मुझे मिला है 20, तो b से e का दूरी है 20 मीटर। तथा जो आप देख सकते हैं कौन चीज़, तो वो अगला जो दूरी है a से e का यानी कि a से बिंदु e का दूरी, तो AE निकाल सकते हैं। तथा AE बराबर AE था प्यारे बच्चों 80 माइनस एक्स, तो आप इसमें वैल्यू वगैरह रख दीजिए। तो सर 80 तो 80 होगा, x 20 है तो 20 होगा, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 60 मीटर। तो ये तीनों के तीनों आंसर आपके ही हैं। ठीक है, तो खंभा का ऊंचाई 20√3, खंभा का ऊंचाई 20√3, ये b से e का दूरी 20 और e से a का दूरी 60। ठीक है, इस तरह से आप निकालिएगा। मैंने पूरा शॉर्टकट वे में बताने का आपको कोशिश किया है। एंड आ गया प्यारे बच्चों आपके सामने अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न। क्या पूछ रहा भाई, 11 नंबर प्रश्न के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्या है कि 11 नंबर प्रश्न के द्वारा यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक नहर के एक तट पर
एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। लो भाई साहब, यही टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये नहर है, ये क्या है, नहर है। यहाँ पर टावर है और नहर के उस साइड एक बिंदु सी से टीवी टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर, यानी कि सी वाला तट पर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि सी बिंदु से 20 मीटर दूर, कितना मीटर दूर, 20 मीटर दूर, एक मान लीजिए कि डी बिंदु है, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीधा समझ लीजिए कि इस सीधी रेखा में एक बिंदु है डी, और यहाँ से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई यानी कि AB निकालना है, और नहर की चौड़ाई यानी कि BC निकालना है, क्योंकि नहर है BC। ठीक है, आ जाओ भाई। अच्छी बात यह है कि फिगर पहले से दे रखा है, तो फिगर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, फिगर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, हम केवल लिख देते हैं, मान लिख देते हैं। जब हल करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे माना AB, माना AB टावर है, या मीनार का लीजिए, मैं टावर ही बोला था, टावर ही बोलेंगे। माना AB क्या है, टावर है, टावर है, तथा BC नहर है, BC नहर है। नहर जानते हैं ना आप लोग, नहर नाला टाइप सा होता है, हल्का चौड़ा, नदी से पानी ले जाने के लिए होता बना हुआ। तो BC मैंने मान लिया नहर है, माना मैंने कि BC क्या है, नहर है। अब क्या होगा कि आप एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज ADB में देखेंगे, ADB यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में tan 30 डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में लिखेंगे। अब अच्छा एक काम करते हैं, ये काम आगे कर लेते हैं, मतलब अगले पेज में, या फिर यहाँ पर करेंगे, कंजेस्टेड हो जाएगा, तो आगे ही करते हैं, अगले पेज में करते हैं। आप लोग तो कंटिन्यू लिखिएगा। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ADB में मैं क्या करूँगा, tan 30 डिग्री का प्रयोग करूँगा, tan 30 डिग्री बराबर, तो देखिए यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो tan थीटा P बट्टा भी होता है, P है AB और आधार है BD, आधार है BD, तो AB बट्टा AD लिख देंगे यहाँ पर हम, AB बट्टा AD, AB और बट्टा लिखेंगे AD। ठीक, अब क्या करूं भाई साहब, देखो तो tan 30 डिग्री प्यारे बच्चों 1/√3 होता, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। दाहिने देखिए कि जो AB है ना, AB वो ठीक है, ऊंचाई है टावर का, तो AB है तो हम AB रहने देंगे, लेकिन AD को भाई साहब दो भागों में तोड़ेंगे हम, जो एक मिनट, AD नहीं भैया मेरे, AD नहीं, BD मैंने यहाँ पर लिख दिया है AD, जो कि गलत है, यहाँ होना चाहिए BD, क्या होना चाहिए, BD होना चाहिए। तो ये जो BD है ना, BD को दो भागों में हम तोड़ेंगे। देख लीजिए, ये B से लेकर के D जो है ना, आप लिख सकते हैं BC प्लस CD, बोलो यस, यस लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो हम BD को BC प्लस CD लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, BC प्लस CD। चलो भाई साहब, तो हम इसको लिखेंगे BC और प्लस CD। एंड अब बढ़िए आगे, तो आगे सर बढ़िएगा
तो 1/√3 तो ये है ही, इसमें कोई दुम्मत वाली बात नहीं है। ए बी ऊपर में जो है वो ए बी ही होगा। एंड नीचे देखिए बी सी क्या है। तो भाई साहब बी सी का तो मान मुझे पता ही नहीं है, तो बी सी लिख देंगे। लेकिन सी डी का मान 20 है, सी डी का मान 20 है तो हम 20 रख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी और प्लस 20, प्लस क्या रखेंगे 20। अब आप कोना कोनी गुना करिए, कोना कोनी गुना करेंगे तो बहुत यहाँ पर राज की बातें आपको पता चलेगा। चलो भाई करते चलो आगे, वीर तुम बढ़े चलो, रुकना नहीं है। तो क्या होगा देखिएगा, कोना कोनी आप अगर गुना करते हैं ए बी को √3 से, तो ये √3 ए बी होगा, √3 ए बी होगा। एंड दाहिने में देखिए बी सी प्लस 20 को 1 से गुना करेंगे तो ये बी सी प्लस 20 होगा। एंड अब आप क्या कीजिए कि ए बी बराबर लिख दीजिए, ए बी बराबर दाहिने में बी सी है एंड प्लस में 20 है और बट्टे में जो भी है उसको लिखो। तो बट्टे में √3 है, बट्टे में √3 है तो √3 लिख लेंगे। एंड अब क्या करूं भाई मेरे, तो अब करने वाले हैं यहाँ पर तांडव। भाई एक काम करो, भाई एक काम करो, एक काम कीजिए आप, इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए। अच्छा बी सी ही है, बिल्कुल ठीक है। इसका नाम आप समीकरण क्या कर दीजिए, 1 दे दीजिए, ठीक है। अब आप इधर आइए, सब सही होगा, कोई बुरा नहीं होगा। पुनः आप क्या कीजिए, तो ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, कौन वाला त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज, ये को त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो दिख रहे हैं उसमें आप tan 60 डिग्री का प्रयोग करिए। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मैं क्या करूँगा, तो tan 60 डिग्री का प्रयोग करूँगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री का प्रयोग करूँगा। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, तो वही सर फिर से लंब बट्टा आधार, तो लंब है ए बी, आधार है बी सी, तो ए बी बट्टा बी सी, ए बी हाँ और बट्टे में बी सी। अब क्या करूं, देखिए आगे tan 60 का मान √3 बट्टे 1 कर लीजिए। ऊपर में जो भाई साहब आपके पास ए बी था उसको ए बी लिखिए, ठीक है। हाँ भैया मैं ठीक है, चलो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नीचे में जो बी सी है उसको बी सी लिखिए, नीचे में जो बी सी है उसको क्या लिखेंगे आप, बी सी लिखेंगे। कोना कोनी गुना कीजिए, ए बी को 1 से गुना कीजिएगा तो ए बी होगा, ठीक। एंड बी सी को √3 से गुना कीजिएगा तो √3 बी सी होगा। बोलेंगे यस सर। अब आप क्या करिए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू है, एक काम करो, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2, इसका नाम दे दीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में आने के बाद आप रुक जाइए और ये ए बी का मान √3 बी सी मिल रहा है, ये मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ए बी बराबर √3 बी सी रखने पर, √3 बी सी रखने पर, तो रखिए भाई साहब, किसकी क्या जा रही है, किसी की तो कुछ जा नहीं रही है। तो आप देखिए समीकरण 1 भैया मैंने 2 लिख दिया, भाई समीकरण 1 में रखना है, 2 में नहीं, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 देख सकते हैं कि ए बी है, तो ए बी के जगह पर हम रखेंगे √3 बी सी, ए बी की जगह पर क्या रखेंगे, तो हम रखेंगे √3 बी सी। तो √3 बी सी, इसके बट्टे में 1 लगा देते अपने मन से, दाहिने में जो है सेम टू सेम लिखेंगे। तो दाहिने में है आपका जो है ना, मतलब बिल्कुल ठीक ही है, बी सी प्लस 20 है, क्या है बी सी और प्लस 20 है और बट्टे में है √3, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कीजिए,
सॉल्व करने में कोई हाथी घोड़ा करना नहीं है, कोना कोनी गुना करना है। तो √3 को √3 BC से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर ही देखो मैं कर देता हूँ, ये √3 गुने √3 क्या होगा 3 BC हो जाएगा। एंड दाहिने में देखिए, दाहिने में है BC और प्लस 20, BC प्लस 20 है तो क्या होगा BC प्लस 20 है। तो अब देखिए 3 BC बाएँ हैं, 3 BC क्या था बाएँ में था, 3 BC बाएँ में था। आप ये दाहिने वाला 1 BC बाएँ लाइए तो माइनस BC होगा, क्या होगा माइनस BC होगा। एंड ये 20 बच जाएगा दाहिने में, दाहिने में कितना बच जाएगा 20, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20, क्या लिखेंगे 20। अब ऐसा करने से क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा करने से सर जी 3 BC में से 1 BC घटाएंगे तो 2 BC होगा और इसके बराबर में 20 है। हम यहाँ पर काटने का काम कर सकते हैं, 2 से 20 को भाग देंगे तो सर होगा 10, कितना होगा 10 होगा। अब मैं क्या करूँ देखिए, तो आपको BC मिल गया, आपको BC क्या हो गया मिल गया, BC बराबर आपको मिल गया 10 मीटर, कितना मिला 10 मीटर। अब आप BC का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, BC का मान ये जो समीकरण 2 दिख रहा है समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में, लिखेंगे अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में BC बराबर 10 मीटर रखने पर तो रखो समीकरण 2 क्या था, AB बराबर √3 BC, AB बराबर √3 BC, AB बराबर √3 BC, तो BC का मान 10। अब आपको AB मिल गया, AB क्या मिला, AB मिला सर जी यहाँ पर हमें 10√3 मीटर। तो दो चीज़ निकालने के लिए तो बोल ही रहा था क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक है। लिखेंगे अतः देखो क्या क्या निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था आपको टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या थी AB थी, तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमने क्या माना था, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हमने माना था AB माना था, तो यहाँ पर लिख देंगे AB, और AB का मान कितना आया है तो 10√3 आया है, तो 10√3 मीटर हो गया टावर का ऊंचाई। एंड साथ ही साथ दूसरा चीज़ क्या निकालने के लिए बोला था, तो दूसरा चीज़ निकालने के लिए बोला था नहर की चौड़ाई जो कि है BC, तो हमें BC भी निकालने के लिए बोला था, तो लिखेंगे इसीलिए नहर एवं नहर की चौड़ाई बराबर, नहर की चौड़ाई बराबर, तो नहर की चौड़ाई को आपने क्या माना था BC माना था। एंड BC का वैल्यू आपको यहाँ पर 10 दिख रहा है, तो 10 मीटर आपका ये फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरह से आप ये वाला जो क्वेश्चन है आराम से बहुत ही आसान तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी लफड़ा वाली बातें है नहीं इसमें, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बस 4 क्वेश्चन और बच गए हैं, 4 क्वेश्चन अगले क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही अच्छा तरीक़ा से। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास, और LGR स्टडी ऐप जितने प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सारा चीज़ इसमें भरा हुआ है, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, हम आशा करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले क्लास में।